बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनके ज्ञान और करुणा के बारे में बातें करते थे। गांव में जहां एक ओर बुद्ध के अनुयायी थे, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति था जो उनसे गहरी नाराजगी रखता था। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध केवल बड़े बड़े शब्दों से लोगों को बहकाते हैं और उनका कोई असली योगदान नहीं है। उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उनकी सच्चाई उजागर करेगा। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो बहुत सारे लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वह व्यक्ति भी वहां पहुंचा और जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, वह गुस्से में भरकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारे सारे उपदेश बेमतलब हैं। तुम केवल शब्दों से खेलते हो और लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। सभी लोग चुप हो गए और बुद्ध की ओर देखने लगे। हर कोई सोच रहा था कि बुद्ध अब क्या कहेंगे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत और स्थिर बने रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आए, लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसा सवाल है। उसने गुस्से में जवाब दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुम्हारे क्रोध, अपशब्द और नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं शांत हूं और तुम्हारे शब्द मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालते। उस व्यक्ति को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह महसूस करने लगा कि उसका क्रोध केवल उसकी अपनी परेशानी बढ़ा रहा है। बुद्ध की शांति और उनके शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आकर आपको अपशब्द कहे। मैं आपकी शिक्षाओं को समझने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने करुणा से कहा, क्रोध और नकारात्मकता को त्यागना ही शांति का पहला कदम है। जीवन में जो भी कठिनाई आए, उसे शांति और संयम से स्वीकार करो। यही सच्चा ज्ञान है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने जीवन को शांति और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया।